सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, नई साल की नई वर्कशीट में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा कि आप इस नए साल में बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे, मन लगा करके काम करोगे। तो चलिए, मन लगाना है अपने आज की वर्कशीट में, और वर्कशीट है हमारी 29 और 19 जनवरी। पाठ है हमारा अकबरी लोटा। पूरी वीडियो पूरा पाठ आपने ध्यान से देखना है और समझना है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना है, अभी से अच्छे काम की शुरुआत करनी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कहानी को थोड़ा समझते हैं। अंग्रेज ने लाला झाऊलाल से लोटा ले लिया 500 रुपए में, और वो बताते हैं कि उनके एक दोस्त हैं मेजर डगलस, जो कि हिंदुस्तान से वो भी नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। यहाँ पर कंपटीशन दोनों में, और मेजर डगलस ने पिछले साल क्या लिया था? जहांगीरी अंडा। और यहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो क्या लेके आए हैं? अकबरी लोटा। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जो अंडा है वो क्या कहानी है उसकी। मेजर डगलस ने समझा कि हिंदुस्तान से सिर्फ वही नई नई चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन आज मैं भी एक नई चीज़ लेके और डगलस को दिखाऊंगा। आप जानते होंगे, एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था, है ना। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहां ने बड़ी मासूमियत से दूसरा कबूतर भी उड़ा दिया। कहा ऐसे उड़ा दिया, है ना। और उनके इस भोलेपन पे, उनकी इस मासूमियत पे बड़ा प्रसन्न हुए जो हमारे जहांगीर है। और उन्होंने क्या कर दिया, एक जो अंडा दिया था कबूतर ने, उस अंडे को वो संभाल करके रखा था। और कहते हैं कि वो अपने ही पास में उस अंडे को रखा करते थे, और बाद में इसीलिए उसका नाम पड़ गया जहांगीरी अंडा, क्योंकि जहांगीर ने उसे अपने सामने रखा था बड़े प्यार से। उसी को मेजर डगलस पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। 300 रुपये, और यहाँ अंग्रेज ने कितने में खरीद दिया? 500 रुपये में। तो हो गया ना बड़ा। यह बात। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुस्त, यानी कि एक सेशन पुराना है। पुस्त कहते हैं जैसे पापा, दादा और हम, है ना, परदादा। तो एक पुस्त पुराना है। इसी रिश्ते से आपका लोटा तो अंडे का बाप हुआ। तो यहाँ पर जो बिलवासी जी, उन्होंने भी थोड़ा सा मौके पे चौका मार दिया और बाउंड्री लाइन के पार कर दी बॉल। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर के अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। क्या गजब, जान पड़ता था। मुंह पर 6 दिन की बड़ी दाढ़ी, क्योंकि दाढ़ी नहीं काटी हुई थी ना। एक एक बाल मानो प्रसन्नता से लहरा रहा हो। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये आप कहाँ से लेके आए? आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। बिलवासी जी ने भी कह दिया कि ये कुछ सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आखिर मैं पैसे कहाँ से लाया। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं तो नहीं बताऊंगा, या तो भगवान से पूछ लीजिए, है ना। पर आप कहाँ चले? अभी मुझे आपसे 2 घंटे बात करनी है आराम से। क्यों 2 घंटे? तो 2 घंटे तक क्यों? हाँ, क्या अभी 1 घंटे तो आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, क्योंकि पैसों का इंतजाम हो गया है ना। और 1 घंटा लगेगा गले मिलने में, धन्यवाद देने में, तो इसमें भी 1 घंटा लग जाएगा। तो कितने घंटे चाहिए? 2 घंटे। अच्छा, पहले 500 रुपये गिन के सहेज लीजिए। तो यहाँ पर बिलवासी जी ने भी कहा कि पहले 500 रुपये तो गिन लो, कहीं उड़ गए तो फिर मामला खराब। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना, अगर रुपया पैसा जो है अपना हो तो उसे इकट्ठा करना, उठाना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर पैसे बेईमानी के थे, तो वो आराम आराम से उठा रहे हैं ना। उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, यानी कि पैसे उठाने लगे, और उठाते ऊपर देखा तो बिलवासी जी गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले में एक सोने की सिकुड़ी निकाली। उनकी पत्नी जो है, बिलवासी जी की पत्नी, एक सिकुड़ी गले में डाल करके सोया करती थी।
उन्होंने धीरे से निकाला, उसमें एक ताली थी, चाबी। फिर अपने कमरे में जाकर के उस ताली से संदूक खोला और उसमें 250 रुपये ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने फिर उसे बंद कर दिया। समझ में आया आपको? बिलवासी जी कहाँ से पैसे लेके आए थे? अपनी पत्नी की तिजोरी से चोरी करके चुपके चुपके उन पैसों को अपने दोस्त की मदद करने के लिए ले गए थे। बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसी मदद की अपने दोस्त की? तो चलिए यहाँ पर देखो, और वापस उन्होंने पैसे रख दिए क्योंकि काम हो गया था ना, लाला जी को पैसे मिल गए थे। अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन 8 बजे तक चैन की नींद सोए रहे। सोचा पत्नी को पता लग गया तो बैंड बजने वाली है, वहाँ लाला जी की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन यहाँ बैंड बज जाएगी किसकी? बिलवासी जी की। तो ये है आपके पास कहानी। तो इस कहानी से रिलेटेड हमारे पास 3 सवाल हैं, बहुत ही गजब के। चौथी हमारे पास एक्टिविटी है। तो चलिए इन चारों सवालों को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई? तो कौन सी कहानी थी? चलिए कहानी की तरफ आपको ले चलते हैं। अंग्रेज ने जहांगीर लिखा हुआ, इसे आपने जहांगीरी लिख देना है। जहांगीरी अंडे के बारे में बताया कि यह उस कबूतर का अंडा है जिसने नूरजहां और जहांगीर का प्रेम कराया था। इस अंडे को पिछले साल डगलस हिंदुस्तान से लेकर गया था। कितने रुपए में? 300 रुपए में। तो ये कहानी बताई और इसी तरह से उस अंडे को जो जहांगीर है उन्होंने संभाल कर रखा था। तो चलिए दूसरा सवाल है, बिलवासी जी ने 250 रुपए का प्रबंध कहाँ से किया था? बिलवासी जी के पास पैसे नहीं थे, फिर भी वो पैसे लेके आए थे, कहाँ से? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको अनुमान लगा लेता हूँ। आपने भी अपना अनुमान लगाना है कि आखिर कहाँ से निकाले होंगे। यहाँ पर बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध अपनी पत्नी की तिजोरी से चुरा कर किया था। मुझे तो यही लगा, जिसका उनकी पत्नी को भनक तक नहीं थी। काम हो जाने के बाद उन्होंने रुपए वापस तिजोरी में ज्यों के त्यों रख दिए ताकि पत्नी को थोड़ी सी भी शक न हो और अपना काम हो जाए और पत्नी को पता लगे तो वरना बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते थे हमारे बिलवासी जी। तीसरा सवाल है, लाला झाऊलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपए का प्रबंध न कर पाते तो क्या होता? तो चलिए छोटा सा अनुमान मैंने भी लगाया है, आप भी जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता था अगर लाला झाऊलाल अपनी पत्नी के लिए 250 रुपए का प्रबंध ना कर पाते। तो लाला जी अपनी पत्नी की नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाते। पत्नी भरोसा नहीं करती लाला जी पे, लाला जी की सारी हेकड़ी निकल जाती। जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं ना, वो डींगे नहीं मार पाते और अपने ही घर में लाला जी की बैंड बज जाती। तो मुझे तो यही लगा। आप इसके अलावा और क्या जानते हैं, क्या हो सकता था, मुझे कमेंट करके बताना। और जो अगली एक्टिविटी है वो है, आपने देखा कि बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की सहायता करके उनकी मित्रता निभाई, है ना। तो दोनों मित्र थे। पत्नी यानी कि सांप के बिल से मणि निकालना बड़ा जोखिम वाला काम था, फिर भी उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता की है? कैसे की है? आपने उसे लिखना अपने आंसर में। जैसे आप बता सकते हो कि मैंने अपने फ्रेंड की मदद की, उन्हें पेन देकर, कॉपी देकर, उन्हें काम दिखाकर, उन्हें किताब दूसरे सेक्शन से बच्चों से ला करके। कई बार टीचर कहते हैं मुझे किताब दिखानी है, तो आपने अपने दोस्त की कैसे मदद की, आपने वही अपने आंसर में लिखना। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, ये कहानी आपने तोड़ तोड़ के पढ़ी है वर्कशीट के माध्यम से। अगर आपको पूरी कहानी एक ही वीडियो में पढ़नी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से पूरी वीडियो पूरे पार्ट की एक ही साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। धन्यवाद।